शुरू करें हम लोग अगला इसमें बोलिए सब बोलिए। सभी सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगला चरण करेंगे। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्शवा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। ओ नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी ये साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। ओ नमन नमन जिन देव को जो भव जल भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्र में उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती। नय चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ हम निश्चय व्यवहार वाले पूरे प्रकरण को पूर्ण कर चुके हैं और आज सभी लोगों की भावनानुसार वापस पीपीटी के माध्यम से पुनः रिवीजन के दौर में हम बढ़ना चाहते हैं। 4 प्रकार के निश्चय नए, 4 प्रकार के व्यवहार नए, उनकी परिभाषाएं, उनका स्वरूप, वास्तव में नए होते क्या हैं, नए क्यों पढ़ें आदि प्रारंभिक प्रकरण से लेकर के और उनकी प्रयोग विधि तक की चर्चा हम यहाँ आगामी कुछ दिनों में पूर्ण करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने दृश्य जो दिखाई देते जा रहे हैं, बस उन्हीं से हम आगे बढ़ते चलेंगे। सामने दिख रहा है डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल द्वारा लिखित परम भाव प्रकाशक नए चक्र और उसके आधार से डॉक्टर संजीव कुमार जी गोदा जयपुर द्वारा प्रस्तुत। बढ़े आगे। नए चक्र और आगे। इसके बाद है
नए ज्ञान की आवश्यकता एवं उपयोगिता, क्यों पढ़े हम नए चक्र, आखिर क्यों? आपको लगता है ये प्रश्न उठता है? आपको कभी आपके मन में ये बात आती है नए ज्ञान की जरूरत क्या है? क्यों पढ़ा रहे हो नए चक्र, क्यों उलझा रहे हो नयों में? बीच में कुछ प्रकरण तो इस तरह के आ जाते हैं जिन्हें देख करके तो वाकई घबराहट होने लग जाती है कि यार ये वास्तव में इनकी जरूरत है क्या, इन सारी बातों को जानने की? इतनी बड़ी उलझने जैसी दिखती है, बड़ा चक्कर दिखाई देता है। ये नए का चक्कर आसान नहीं है। जब नयों को देखते हैं तो घबराहट सी भी होने लगती है। तो कुछ जरूरत है, और यदि नए चक्र नहीं पढ़ेंगे तो क्या काम नहीं चलेगा क्या हमारा? आखिर क्यों पढ़ें? तो जवाब दिया है आगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्यों पढ़े नए, इसका जवाब, पहला पॉइंट, शास्त्रों का अर्थ समझने के लिए। बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी सी बातें हैं, उपयोग की एकाग्रता करके बातों को समझते चले जाइएगा। नयों को क्यों पढ़ें, इसके संदर्भ में यहाँ तथ्य प्रतिपादित किए जा रहे हैं। नयों को क्यों पढ़ें, इसके संदर्भ में विषय वस्तु बताई जा रही है। आखिर क्यों पढ़ें नए? जवाब पहला, शास्त्रों का अर्थ समझने के लिए। शास्त्रों का अर्थ समझने के लिए, हाँ जी। जिनको नयों का ज्ञान नहीं होता है वे शास्त्रों का अर्थ नहीं समझ सकते हैं। और उसके पीछे दो महत्वपूर्ण हेतु दे दिए गए हैं जिनमें ये बतलाया है, संपूर्ण जिनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है। क्या कहा? संपूर्ण जिनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है। नयों को समझे बिना जिनागम का मर्म जान पाना तो बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी संभव नहीं है। आप जानते हैं, जिन्हें नयों की जरूरत, जो नयों को नहीं जानते हैं, वे शास्त्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वे जिनवाणी की बातों को नहीं जान सकते हैं। जिनागम का मर्म जान पाना तो बहुत दूर है, उसमें प्रवेश भी संभव नहीं है। थोड़ी स्क्रीन साइज यदि बड़ी हो सकती हो तो देख लेवे। संपूर्ण जिनागम नए की भाषा, ये लैंग्वेज है। वाक्य कितना जबरदस्त दे रहे हैं, क्या वाक्य कितना बढ़िया है और कितना बड़ा है, जिसमें कह रहे हैं कि सारा जिनागम नए की भाषा में लिखा हुआ है। इसका मतलब नयों की भाषा प्राकृत नहीं है, नयों की भाषा वो नहीं है, सौरसेनी नहीं है, सॉरी, जनवाणी की भाषा। जनवाणी कोई संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़ में लिखी हुई नहीं है। जनवाणी नयों की भाषा में लिखी हुई है। अरे क्या फर्क पड़ता है, आपकी लैंग्वेज कुछ भी हो, हमारी लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन जो नए की भाषा जानता है वो सब कुछ जानता है। क्या ठीक है ना? तो जब तक नयों को नहीं समझेंगे तब तक मर्म नहीं जान पाएंगे नयों का। इसलिए जरूरी है शास्त्रों का मर्म जानने के लिए, जनवाणी का मर्म जानने के लिए नयों की। एक नीचे कुछ शॉर्ट पंक्ति दिख रही है, नत्थि नये हिम विगुणम सुत्तम अथो व जनवर मद में ही तो नये वाद निगुणा मुनिणों से दंतिया होती। धवला की ये गाथा यहाँ प्रस्तुत की है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है, नीचे देखिए, जिन मत में नए के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं है। कुछ समझ में आई क्या बात, क्या कहना चाहते हैं? जिन मत में नए के बिना, नए ज्ञान के बिना सूत्र भी नहीं है और अर्थ भी नहीं है। इसका मतलब समझ में नहीं आया। सूत्र तो कहते हैं गाथाओं को, सूत्र कहते हैं मूल रचनाकार, उनके द्वारा लिखे गए शब्द वे सूत्र कहलाते हैं। और उनकी जो व्याख्याएं हैं, उनकी जो टीकाएं हैं, उनका जो विस्तार है, उसे अर्थ कहते हैं। अर्थ कोई जरूरी नहीं है हिंदी में हो, अर्थ इंग्लिश में भी हो सकता है, अर्थ ढूंढारी में भी हो सकता है, अर्थ संस्कृत में भी हो सकता है, और उस विषय वस्तु का अर्थ प्राकृत भाषा में भी हो सकता है। धवला पुस्तक 1 गाथा 68 है ही, नत्थि नये विगुणम वाली। माने जिनेंद्र भगवान के मत में, जैन संप्रदाय में नयों के बिना तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथाएं हों, चाहे अमृत चंद्राचार्य की टीकाएं हों, अमृत चंद्राचार्य की टीकाएं हों, या उनके ऊपर पांडे राजमल जी की व्याख्याएं हों, पांडे राजमल जी की कलश टीका हो, या उसके ऊपर पंडित बनारसी दास जी का नाटक समय सार हो,
बनारसी दास जी का नाटक समय सार हो या पंडित जयचंद जी चावड़ा साहब की और व्याख्याएं हो, सोचना जरा एक बार। जयचंद जी चावड़ा साहब की व्याख्याएं हो, चाहे गुरुदेव का प्रतिपादन हो, जो भी व्याख्याएं, चाहे अनुशीलन लिखा गया हो उसके बाद में, ये सब नए के बिना नहीं है, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। देखिए चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके देखते हैं कि यार भाई साहब पंडित जी एक बात बताओ, हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए यार, हमें क्या लेना देना है शास्त्रों को पढ़ने के लिए और पंडिताई दिखाने के लिए। मुझे मालूम है हमारे बहुत सारे स्वाध्यायी और आत्मार्थी इस तरह के लोग हैं जो ये बातें कहेंगे कि पंडित जी हमें जरूरत नहीं है आपके नयों की, हमें जरूरत नहीं है नए चक्र की, हमें मत उलझाओ इन सब बातों में, हमें मत पढ़ाओ, हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए, हमें पंडिताई नहीं करनी, अतः हमें नए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात जन सामान्य को मोटे मोटे तौर पर ऐसा ही बुद्धि में आता है कि भाई जिन्हें सम्यक दर्शन चाहिए हो उनके लिए क्या जरूरत है, उनके लिए तो इन बातों की कुछ जरूरत है नहीं। बोलो ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड में क्या कहते हैं। ओह आप चाहें तो इसे और बड़ा कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है नीचे नहीं दिखे तो नहीं दिखे, लाइन टू लाइन बढ़ाते जाएंगे फिर खिसकाते जाएंगे उसे, या पूरी स्लाइड बदलती है। यदि स्क्रॉल हो सकता हो, ऐसा कुछ होता हो तो देखिए। वो फिर वो आधा कट जाता है ना, तो फिर मजा नहीं आता स्लाइड के। नहीं नीचे कट जाता है तो कोई बात नहीं, नीचे फिर उसको खिसका लेंगे उसको ऊपर, है ना। साइड से कट रहा है, साइड से कट जाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति नए के बिना नहीं। ये कुछ ब्लैक कलर के बॉक्स आ रहे हैं, ये कुछ स्क्रीन पर जो अक्षरों को दबा रहे हैं। माने पहला तो जवाब ये हो गया कि नए ज्ञान के बिना शास्त्रों का अर्थ नहीं समझा जा सकता है, ये पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट यहाँ बतला रहे हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नए के बिना नहीं हो सकती। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, विशेषकर एग्जाम देने वाले, तैयारी करने वाले, नयों के संबंध में जानने समझने वाले, जिज्ञासा रखने वालों के लिए इन बातों को थोड़ा सा गहराई से समझना चाहिए कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नए के बिना नहीं, नहीं नहीं, नए के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इट इज कंपल्सरी। यार क्या बात कर रहे हो आप, कि हाँ जी बिल्कुल कंपल्सरी है। लिख रहे हैं माइल धवल स्वामी, जेण दिट्ठि विहीणा ताण वत्थु सहाव उवलद्धि वत्थु सहाव विहूणा सम्मदिट्ठि कहम होंती। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बड़ी सुंदर चर्चा है, मार्मिक चर्चा है। ये बात कुछ कहना चाह रहे हैं, जे मतलब जो, नए दिट्ठी, नए माने नए, दिट्ठी माने दृष्टि, और विहीन माने रहित। जे नए दिट्ठी विहीणा, जो नए दृष्टि से विहीन हैं, रहित हैं, माने जिनके पास में नए रूपी दृष्टि नहीं है। आप प्राकृत देखिए, प्राकृत की लाइन, प्राकृत के शब्द, ताण माने उनको, नए माने नहीं, वत्थु सहाव उपलब्धि, वस्तु स्वभाव की उपलब्धि उनको नहीं हो सकती। जिनके पास में नयों की दृष्टि नहीं है उन्हें वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती। वत्तु सहाव विहूणा, देखो कितनी सरल प्राकृत है। प्राकृत भाषा का समझना भी कितना आसान है। ये प्राकृत भाषा का समझ लेना कुछ कठिन नहीं है क्या, आसानी से ये प्राकृत भाषा। थोड़ा सा देखो, वोकेबलरी तो सब लैंग्वेज में होती ही है, बिना वोकेबलरी के तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए वोकेबलरी इज मस्ट। और आपको यदि शब्दों का भाव भाषण है, आपको यदि शब्दों का पता है तो फिर तकलीफ नहीं होगी। जे माने जो, नए दिट्ठी नए दृष्टि से
विहीणा, विहीन माने रहित, नई दिट्ठी, साफ साफ दिख रहा है ना अर्थ। ताण माने उनको, नय माने नहीं, वस्तु स्वभाव उपलब्धि, वस्तु स्वभाव की उपलब्धि उनको, ण बीच में न दिया हुआ है, ण माने नहीं, नहीं है। और वस्तु स्वभाव विहुणा, वस्तु स्वभाव से रहित व्यक्ति, सम्मत दिट्ठी कहम होती, वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? बोलो, बहुत मार्मिक शब्द है, कितना स्पष्ट कह दिया, नीचे पढ़ रहा हूं। जो नई दृष्टि से विहीन माने रहित हैं, उन्हें वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो सकता, और वस्तु स्वरूप को जाने बिना सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? माने वस्तु स्वरूप के जाने बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं है, सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता है। आपको प्रश्न उठ रहा होगा, मुझे मालूम है, कई तरह की जिज्ञासाएं यहाँ इस मैटर पर चित्त में उठती है कि यदि सम्यक दर्शन के लिए नए इतने ही इंपॉर्टेंट है, तो हमें बतलाइए सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव में टोडरमल जी साहब ने नए क्यों नहीं पढ़ाए? सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि में शिवभूति मुनिराज को सम्यक दर्शन हुआ, वही होगा, पहले हो गया होगा, सम्यक दृष्टि होंगे, जब भी हुआ था। शेर को सम्यक दर्शन हुआ, हाथी को सम्यक दर्शन हुआ, नरक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो वहां नए चक्र कौन पढ़ाता है? त्रियंचों में नए चक्र कौन पढ़ाता है? पंडित जी आप जाते हो क्या पढ़ाने के लिए? नरक में कौन जाता है? कौन कौन से पंडित जी जाते हैं? चलो कोई बात नहीं, यहाँ से टूर लगाते हैं, एक लोगों को भेजते हैं, 10 लक्षण पर्व आएंगे थोड़े समय बाद में, अभी निकले हैं, अष्टानिका आ रही है, चलो अष्टानिका में विद्वानों को भेजो। कि कहाँ जाना है भैया? नरक में भेजना है तुम्हारे को। क्या बात कर रहे हो कि क्यों, कि सम्यक दर्शन दिलाना है तुम्हें, वहां नए चक्र पढ़ाना है, तो नरक में जाके सम्यक दर्शन दिलाना है, क्योंकि असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि हैं, बिना नए के कैसे होते होंगे? बोलो, तो वस्तु स्वरूप को जाने बिना सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? मैं बतलाता हूं आपको, शेर हो चाहे हाथी हो, क्या शेर और हाथी किसी को भी नहीं हो सकता सम्यक दर्शन नयों के बिना? ये 100% प्रूवन बात है, और मैं इसको सिद्ध करके बतला सकता हूं आप लोगों को कि कैसे नहीं हो सकता। आपको लगेगा यार कैसी बात कर रहे हो, नए चक्र के बिना उन्हें सम्यक दर्शन? हाँ जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। नए जानते हैं नए क्या चीज है? अभी पढ़ाएंगे हम आपको, आगे आगे आएगी चर्चा। जिनको पहले पढ़ चुके हैं उन्हें तो ज्ञात है ही, जो पहले नहीं पढ़े हैं क्या, उन्हें कैसे पता लगे, कैसे होंगे वो? 7 अरब सम्यक दृष्टि है, 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है पूरे 2.5 द्वीप में। ये चौथे गुणस्थान वालों की संख्या है मनुष्य गति के जीवों की। सम्यक दृष्टि तो असंख्यात है, नरक में भी असंख्यात हैं, देवगति में भी असंख्यात हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपसे मनुष्य गति के जीवों की। नहीं, फिर भी क्या नरक में जरूरी नहीं है? कि नरक में भी जरूरी है नए ज्ञान। अरे पंडित जी गले नहीं उतर रही है बात। भाई गले क्यों नहीं उतर रही है? उतारनी पड़ेगी। कि कैसे उतारे? आप बात इस तरह की कर रहे हो। वहां कौन सा नए चक्र पढ़ाया जाता होगा नरक में? डॉक्टर वारिल जी वाला नए चक्र चलता है कि वर्णी जी वाला? माइल धवल पढ़ाया जाता है कि देवसेनाचार्य वाला? नए चक्र में नए चक्र कौन सा पढ़ाया जाता है वहां नरक में, त्रियंच में? वो लगेगा यार ये क्या बात कर रहे हो, वहां तो कौन सा नए चक्र चलेगा पता नहीं। और जब तक ये नए चक्र नहीं था तब तक हमारा प्रश्न ये है कि तब तक जीवों को सम्यक दर्शन कैसे होता होगा? एक बात समझ लीजिए, नयों के कथन में मुख्यता और गौणता ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। नए माने मुख्य गौण की व्यवस्था। नए माने एक पार्ट मुख्य हो और बाकी स्थिति गौण हो, उसका नाम है नए। नयों में मुख्यता गौणता होती है। आगे नयों के स्वरूप की चर्चा जब हम कल करेंगे आपके बीच में, आज आवश्यकता वाले प्रकरण को पूरा करना है। मैं कहना चाह रहा हूं मुख्यता और गौणता जरूरी है, और सारे दुनिया भर के पदार्थ वे सब गौण हो जावे और अपना त्रिकाली ध्रुव आत्मा ये मुख्य हो जावे, यही तो सम्यक दर्शन है। पूरे 3 लोक के पदार्थ, शरीर, संयोग, पर वस्तुएं, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, गुण भेद, ये सब बातें जब हमारी दृष्टि में, जब हमारे उपयोग में गौण हो जाते हैं,
और एकमात्र अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव आत्मा जब प्रमुख होता है, हाईलाइट होता है, तो इसी को तो नय कहते हैं और इसे ही तो सम्यक दर्शन कहते हैं। और सम्यक दर्शन क्या चीज है बोलो? तिर्यंच गति के जीवों को भी जब सम्यक दर्शन होता होगा तो क्या उन्हें परद्रव्यंते भिन्न आत्म की रुचि ये नहीं होता होगा? शेर को जब सम्यक दर्शन हुआ होगा तो शेर को भी तो यही काम हुआ होगा ना, समस्त पर पदार्थों से भिन्न पर अपने आत्मा की रुचि, यही तो हुआ होगा। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। इसका मतलब तिर्यंच गति के जीव भी जब दृष्टि को पर पदार्थों से हटाकर स्वभाव सन्मुख करते हैं तो पर पदार्थों की से गौण हो जाते हैं उपयोग में, और स्वभाव जो है ये अपने उपयोग में प्रमुख हो जाता है, और इसी का नाम नय है। इस तरह से नयों को पढ़ते समय, नयों को जानते समय ये जरूरी है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमें त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व को मुख्य रखना है। या आत्मा को जानते और समझते समय या आत्मानुभव की प्रक्रिया के समय ये बात समझ लेने की नए ज्ञान होना जरूरी है। देखिए नीचे लास्ट लाइन लिखी है, ध्यान रहे यहाँ नए के लिए दृष्टि शब्द का प्रयोग है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कह रहे हैं नोट कर लीजिए अपने दिमाग में। नए माने दृष्टि, दृष्टि दृष्टि दृष्टि, दृष्टिकोण का नाम नए है। इस तरह से नए ज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता के संदर्भ में हमने ये महत्वपूर्ण बात अभी देखी है कि शास्त्रों को पढ़ने के लिए या जनागम का मर्म समझने के लिए नए जरूरी है, और पॉइंट नंबर 2, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी नए जरूरी है। आगे बढ़े। 2 प्रकार के मूर्ख आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मूर्ख नहीं दिख रहे हैं, 2 प्रकार के मूर्ख लिखा हुआ दिख रहा है। आपको लगेगा स्क्रीन पे 2 प्रकार के मूर्ख दिख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा, तो ऐसा नहीं है। कौन है 2 प्रकार के मूर्ख? नंबर 1 मजाक बनाता है, नंबर 2 होशियार बनता है। नंबर 1 जो मजाक बनाता है वो कौन है? नए चर्चा को नया चक्कर कह करके बोलता है। अरे यार ये क्या नया चक्कर है यार, ये क्या फालतू की बकवास है यार, बंद करो यार, ये क्या नया चक्कर लगा दिया आपने, पहले तो कुछ था नहीं है नया चक्कर, आप लोगों ने नया चक्कर चला दिया है। पहले तो समाज में कोई झगड़े होते नहीं थे, ये तुमने जब से नयों के नाम पर नया चक्कर चलाया है तो पूरे दुनिया भर में निश्चय वालों की पार्टी, व्यवहार वालों की पार्टी, निश्चय व्यवहार वालों के शिविर, ये तो निश्चय वालों का शिविर लग रहा है, ये तो व्यवहार वालों का शिविर लग रहा है। ये ऐसे झगड़े होने लग गए हैं गाँव गाँव में। ये क्या चक्कर चला दिया तुमने, हंसी मजाक बनाते, ये लो निश्चय व्यवहार वाले। और दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा मूर्ख ये कह रहे हैं जो होशियार बनता है। होशियार बनता है माने उपयोगी है भाई साहब, नए तो बहुत उपयोगी है, नए तो बहुत उपयोगी है, नयों के बिना तो काम नहीं चलता है। सम्यक दर्शन के लिए नए बहुत जरूरी है। जेण दिट्ठी विहीणा ताणने वत्तु सहाओ लगती, वत्तु सहा विहीणा सम्मत दिट्ठी काम होती। क्या कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया। नत्थे नए विहुणम सुत्तम अत्थो जनवर मद भी तोड़ाए वाद विहुणम विहुणो सिद्धंतिया होंती, धवला में कह दिया, माइल धवल ने कह दिया। नए तो बहुत जरूरी है भैया, नहीं तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कंपलसरी चीजें हैं। तो कहा कि भाई कंपलसरी है पढ़ लो। बोले नहीं नहीं पढ़ना वढ़ना क्या है, तुम तो नए तो लगाओ लो। पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है, प्रयोग विधि जानता नहीं है और कहता है प्रयोग करो। ऐसा व्यक्ति कौन है? ये दूसरे प्रकार का मूर्ख, जचे जहां निश्चय और जचे जहां व्यवहार का प्रयोग करता है। ये ढेर होशियार है। ये चर्चा कुछ भी चल रही हो तुरंत बोल देता अरे वाह ये तो सब निश्चय निश्चय की बातें हैं। हमने कहा मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। वैराग्य के प्रसंग में हमने एक वाक्य कह दिया, और यार पंडित जी यार आप तो यार इनकी तो डेथ हो गई है, तुम निश्चय निश्चय की बातें करते हो। मैंने कहा भैया ये निश्चय की नहीं है, व्यवहार की बात कह रहा हूं। मरना सबको एक दिन, निश्चय से तो आत्मा मरता ही नहीं है। अब ये न तो निश्चय जानता है न व्यवहार जानता है, कुछ भी लगाता है। इसके लिए टोडरमल जी की ये लाइन जो नीचे दी गई है वो जरूर स्मरण रखने योग्य है। सुंदर लाइन है जो नीचे पंडित जी साहब की लिखी हुई है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की ये पंक्ति है। अत्यंत निश्चित धारम दुरासदम जनवरस्य नई चक्रम।
पुरुषार्थ सिद्धियोपाय श्लोक 59 की ये लाइन है, अत्यंत निश्चित धारम, निश्चित धारम, निश्चित कहते हैं तीक्ष्ण, बहुत पैनी धार है तलवार की, अत्यंत अत्यंत निश्चित धारम, धार है, धारम, दुरासदम, दुरासदम, और बहुत उसको साधना बहुत कठिन है, जिन वर्ष्य नय चक्रम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया ये नय चक्र बहुत तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है। भाई साहब क्या ये जो है नय चक्र, इसे समझना आसान नहीं है। ये तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है। जो कोई भी व्यक्ति बिना समझे इस नयों के प्रयोग करने के लिए अपने कदम बढ़ाएगा, वह व्यक्ति निश्चित ही लाभ के बदले हानि उठाएगा। ये टोडरमल जी का कहना है। इन्हीं पंक्तियों का विस्तार करते हुए दादा ने ऐसा लिखा था कि जिस तरह से तीक्ष्ण धार वाली तलवार से बालकवत खेलना खतरे से खाली नहीं है, वो लहूलुहान हो जाएगा, वैसे ही ये नए चक्र रूपी जो तलवार है, ये तलवार चलती तो अपने सर पर है, लेकिन गर्दन शत्रुओं की काटती है कर्म रूपी शत्रुओं को। और थोड़ी सी भी यदि असावधानी रख ली गई तो पता है क्या होगा? आपकी असावधानी में आपकी भी गर्दन धड़ से अलग हो सकती है। आप जानते हैं तलवार हाथ में लेते हैं, हाथ में लेकर के ऐसे घोड़सवार इस तरह से ऐसे चलाते हैं, और इतनी भारी होती है भाई साहब, इतनी हैवी होती है। हमारे घर में भी थी तलवार, दादाजी के जमाने की पुरानी, बहुत हैवी भारी। और आज भी आप ये उदयपुर में इधर कहीं किलों में, पुराने किलों में जाकर, वैसे तो वहां लिखा रहता है डोंट टच, लेकिन आप यदि परमिशन लेकर के एक बार उसको उठा करके देखें तो आपको पता लग जाएगा 5-5, 7-7 किलो की, 10-10 किलो की होती है, 15-15, 20-20 किलो तक की भी हो सकती है। इतनी भारी भाले और इतनी भारी तलवारें, और इतनी भारी, और चल रही है, और थोड़ा सा हाथ में लचक आ गई तो अपनी गर्दन भी अलग हो सकती है। कितनी सावधानी रखने की जरूरत है। असावधानी में अनर्थ होने की संभावना है। तो फिर क्या करें, आप ही बतला दीजिए। बोले मुख्योपचार विवरण, क्या मुख्योपचार विवरण, दुरस्त निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्ति अंते जगति तीर्थम। इसके ऊपर वाली लाइन है, गुरुवो भवंती शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। तो साहब क्या करें साहब, ये तो नए तो और मुसीबत का काम हो गया। नयों का प्रयोग नहीं करो तो मुसीबत, और प्रयोग करो तो मुसीबत। आखिर चाहते क्या हो? फंस गए हम तो खतरनाक तरीके से। भाई नयों का प्रयोग नहीं करेंगे तो मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे, और नयों का प्रयोग करेंगे तो अपनी गर्दन कटा लेंगे। अब क्या करें? समस्या तो लग रही है ना कितनी बड़ी। तो कह रहे हैं गुरुवो भवंती शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। योग्य गुरु ही उनके लिए शरणभूत है। पिछले वाले पेज पे रहोगे, योग्य गुरु ही हमारे लिए शरणभूत हैं। गुरुवो भवंती, तो कौन से योग्य गुरु हमारे लिए शरणभूत है? नीचे की 2 लाइनें, लास्ट लाइन, गुरुवो भवंती शरणम, दिख रहा है आप सभी को? गुरु भवंती होते हैं, शरणम शरणभूत। भैया ये जो है ना खेल, ये बड़ा विचित्र प्रकार का है। इसमें योग्य गुरु शरण है, इसमें सबसे बड़ा अनर्थ ये हो जाता है कि यदि गुरु योग्य नहीं हो और आपने चालू कर दिया खुद ने, अरे इसमें क्या है, इसमें क्या है। जैसे समझ लो आप कैंची चलाना सीखना है तो हर किसी के बस की बात नहीं है। ब्लेड चलाना सीखना है, चक्कू चलाना सीखना है, कटर चलाना सीखना है, कटर का उपयोग लेना सीखना है। आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप सही ढंग से उसका उपयोग कर पाएंगे। अदरवाइज लहूलुहान हो जाएंगे। कटर से खींचते समय बहुत शार्प होता है वो कटर, होता है ना कटर, पेपर कटर जो आता है, पेपर काटने वाला, स्केल रख करके अपन पेपर को ऐसे खींच देते हैं। थोड़ी सी असावधानी हो गई और स्केल से ऊपर आ गया ना, तो ये अंगूठा यहाँ से अलग हो जाएगा, खून की धारा बहने लग जाएगी। योग्य गुरु शरण है। अब समस्या ये कि योग्य गुरु कौन, ये नई प्रॉब्लम हो गई। आपने तो कह दिया कि योग्य गुरु शरण है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि योग्य गुरु है कौन। हर व्यक्ति अपने आप को ये कहता है कि मैं योग्य गुरु हूं। तो फिर नीचे
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के चौथे नंबर के श्लोक को प्रस्तुत किया है। मुख्योपचार विवरण, नीचे लाइन दिख रही है आपको। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय अज्ञा प्रवृत्ति अंत्य जगति तीर्थम। भैया वो ही गुरु शरण है। कौन से गुरु शरण हैं? जो मुख्य और उपचार के विवरण से, माने निश्चय और व्यवहार की व्याख्या से, जो शिष्य के अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले होते हैं। 3 बिंदु यहां हमने बतलाए थे। हमारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, याद होने चाहिए आपको। कौन कौन से? शिष्यों के अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला गुरु हो सकता है, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। नंबर 3, अकेला ज्ञाता ही नहीं, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने की उनके हृदय में बहुत उत्कृष्ट उत्तम भावना होनी चाहिए। ये 3 यदि लक्षण, 3 यदि गुण दिखेंगे क्या, तब जाकर के ही वो योग्य गुरु हैं, शरण लेने योग्य। अदरवाइज वो खुद भी डूबेंगे और दूसरों को भी डुबो देंगे। आज की समस्या सबसे बड़ी गुरु के निर्णय की है। कौन गुरु को माने, हम कौन से गुरु को माने। हर व्यक्ति अपने आप को योग्य कहता है, हर व्यक्ति अपने आप को होशियार कहता है, और हर व्यक्ति अपने आप को सच्चा गुरु कहता है सच्ची बात तो मैं ही बताता हूँ, बाकी तो सारे झूठे हैं दुनिया भर में। हर व्यक्ति दूसरों को झूठा और अपने आप को सच्चा कहता है। इसलिए कह रहे हैं कि जो निश्चय व्यवहार का ज्ञाता हो, जिनसे प्रश्न पूछे जाएं तो वो समाधान देने के लिए तैयार हो क्या। और तीसरी चीज, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए जिन्होंने कमर कस रखी हो, दुनियादारी लौकिक जंजालों के अंदर उलझे हुए नहीं, ऐसे योग्य गुरु हो सकते हैं हमारे। और उन योग्य गुरु के निर्देशन में ही ये जिनवाणी रूपी या नए रूपी तलवार को चलाना सीखना चाहिए। बहुत भारी होती है। हमारे विदिशा से संजय जी कह रहे हैं, महाराणा प्रताप की तलवार 50-60 किलो की थी। ये बहुत खतरनाक काम है, इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी जैसी स्थिति है। फिर एक जबरदस्त जिज्ञासा मन में खड़ी होती है, यार पंडित जी, आत्मा तो नए पक्ष से अतीत है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? आत्मा तो स्वभाव से नए पक्षातीत है, तो नए ज्ञान की क्या जरूरत है? क्या प्रश्न समझ में आया क्या? आत्मा में भी नए हैं क्या? वस्तु में नए होते हैं क्या कि नहीं? वस्तु में तो नए नहीं होते, तो फिर नए ज्ञान की क्या जरूरत है? भाई साहब इतना बतला दो आप हमारे। यदि वस्तु में नए नहीं होते हैं तो फिर क्या जरूरत है? एक बहुत सुंदर तर्क यहाँ प्रस्तुत किया है कि भाई नए ज्ञान के बिना पर्याय में नए पक्षातीत नहीं हो सकता। ये बात समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी बात 100% सच्ची है। आत्मा स्वभाव से नए पक्ष से अतीत है। नए ज्ञान की जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि इसके बिना पर्याय में नए पक्षातीत नहीं हो सकता। स्वभाव से तो नए पक्ष से अतीत है, लेकिन पर्याय में भी नए विकल्पों से पार होना है कि नहीं होना है? यदि पर्याय में नए विकल्पों से पार होना चाहते हो तो पहले नए सुनो, नए पक्ष अतीत। क्या लिखा है यहां? नए पक्ष अतीत, रेड वाली लाइन। नए पक्षातीत, जिसको नए का पक्ष ही नहीं है वो नए पक्षातीत कैसे होगा? क्या जो मैदान में ही नहीं उतरा है वो पार कैसे होगा? जो नदी में ही नहीं उतरा है वो नदी पार कैसे होगा? तो नए पक्षातीत होने के लिए पहले नए पक्ष तो जरूरी है क्या? नहीं ख्याल में आई बात? हाँ साहब, नए पक्ष तो नयों के बिना नए पक्षातीत। देखिए नीचे सेकंड लाइन, येलो वाले स्टार लाइन वाली ब्लू लाइन है, विकल्पात्मक नए ज्ञान के बिना निर्विकल्प आत्मानुभूति संभव नहीं है। ये बड़े सुंदर सुंदर बातें हैं। ये जनागम रूपी महासागर के अनमोल रत्न हैं। नए ज्ञान विकल्पातीत है नहीं, नए ज्ञान विकल्पात्मक है, और विकल्प में आए बिना निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो सकती।
आत्मा का अनुभव करना है, सब आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा का अनुभव करना है। तो आत्मा के अनुभव के पहले आत्मा तो जानो, आत्मा को जानना ये विकल्पात्मक नए ज्ञान का काम है। नहीं नहीं साहब, हमें तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति चाहिए, हमें विकल्प नहीं करना। अरे विकल्प तो करने ही पड़ेंगे, आत्मा को समझे बिना आत्मा से अतीत कैसे होंगे, निर्विकल्प अनुभूति कैसे होगी। माने निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के लिए विकल्प जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो विकल्पात्मक नए ज्ञान के बिना निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होती। अपने 142 से 144 गाथा है, समय सार की कर्ता कर्माधिकार की अंतिम गाथा है, पक्षातिक्रांत वाले प्रकरण है और बहुत सुंदर चर्चाएं की है उन्होंने। ये मुक्त्वा न पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल च्युत शांत चित्तास्त एव साक्षादमृतम पिबन्ति। यह एव मुक्त्वा नए पक्षपातम, जो मुक्त हो गए हैं नए के पक्षपात से, जो नए के पक्षपात से मुक्त हो जाते हैं उन्हें निर्विकल्प अनुभूति होती है। तो फिर नए की क्या जरूरत है? नए की जरूरत इसलिए है कि नए के बिना नयातीत कैसे होंगे, विकल्प के बिना विकल्पातीत कैसे होंगे। ख्याल में आ रही है बात भाई साहब? नए ज्ञान जरूरी है वस्तु को समझने के लिए, और नयों का विकल्प तोड़ देना जरूरी है विकल्पात्मक अनुभूति के लिए। समझना और समा जाना, ऐसे दो शब्द देते हैं हम। वस्तु को समझने के लिए नए चाहिए और वस्तु में समा जाने के लिए नयातीत अवस्था चाहिए। नए स्वयं विकल्प स्वरूप है। नए जितने भी हैं, नए कहते ही विकल्पों को हैं, लेकिन ये विकल्प वस्तु स्वरूप को समझने के लिए होते हैं। देखिए, आप यदि नए नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? नीचे लाइन देखिए, आप ब्लू एरो वाली लाइन देखिए। अनादि से यह जीव असत कल्पनाओं में उलझा हुआ है, नए सत कल्पना रूप सम्यक विकल्प है। बोलो क्या करें? आपको विकल्पातीत होना है ना, कि हाँ साहब विकल्पातीत होना है, विकल्पातीत होना है। तो विकल्प कौन से चाहिए आपको मालूम है? निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के पहले होने वाले विकल्प क्या होते हैं? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव वाले प्रकरण में टोडरमल जी साहब 262 नंबर पेज पर कहते हैं, वो क्या चर्चा करते हैं वहां? वो टोडरमल जी ये कहते हैं, करण लब्धि वाले के बुद्धिपूर्वक कार्य तो तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाना ही है। क्या क्या लिखा, क्या काम है? करण लब्धि वाले की बात की उन्होंने, जिसके करण लब्धि होती है, जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति का काम क्या है? बुद्धिपूर्वक तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। ये जो तत्व विचार है ना, ये तत्व विचार है निर्विकल्प होने के पहले वाले विकल्प। ख्याल में आ रही है बात? निर्विकल्प होने के जस्ट पहले कौन से विकल्प होंगे? ये नहीं होंगे यार आज तो लड्डू नहीं बने यार, आज तो ये क्या बना लिया आपने, आज तो भूख बहुत तेज लग रही है, और एकदम ये विकल्प टूटा और आत्मा का अनुभव हो गया। ऐसा नहीं होता है। घर गृहस्थी के विकल्प तो बहुत पीछे छूट गए हैं। ये प्रक्रिया है, ये क्रम है। वेद विज्ञान की प्रक्रिया और अनुभूति के संदर्भ में बहुत बार मोक्ष मार्ग प्रकाशकों में चर्चा आई है। जब प्रकरण चलते रहे हैं तो हमने बहुत बार चर्चा की है। फिर भी अभी आज ही मेरे पास एक मैसेज आया, किसी का पुराना सुन रहे हैं, 108 नंबर का प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, बोले वेद विज्ञान के लिए गजब खुलासा आया है पंडित जी, ऐसा मैसेज आया वेद विज्ञान के लिए। माने एक बार तो ऐसा लगा कि साक्षात सम्यक दर्शन हो गया। क्या करना क्या है हमारे को, इस प्रक्रिया का प्रकरण आया है वहां मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 108 नंबर का प्रकरण। अभी तो लगभग 300 तक पहुंच गए हैं हम। तो क्या करना है हमारे को कि पहले पर से भिन्न देखो, शरीर से भिन्न देखो, व्यापार आदि से उपयोग हटेगा, फिर उसके बाद में परिवार तक आएगा, परिवार से हटेगा, शरीर तक आएगा,
शरीर से भी उपयोग हटेगा, फिर द्रव्य कर्मों से, फिर उनसे भी हट करके भाव कर्मों तक उपयोग जाएगा कि वो मेरा परिणमन है, फिर ज्ञान मेरा परिणमन है, फिर ज्ञान दर्शन चारित्र आदि वेदों के माध्यम से आत्मा को समझने की चेष्टाएं होगी, और फिर ज्ञान दर्शन चारित्र रूप वेदों से समझते समझते फिर क्या होगा, फिर वहां से वो भेद से दृष्टि हट करके जब विकल्प टूट करके निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होगा, तो उससे जस्ट पहले हूं परमात्मा छू ऐसे ही विकल्प चलेंगे। मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा हूं, अप्पा सो परमप्पा, ये विकल्प अंतिम विकल्प होंगे जब आत्मा का अनुभव होगा। तब विषय कषाय व्यापार रोजगार भोजन घर गृहस्थी की क्रियाएं वे विकल्पों से डायरेक्ट आत्मा का अनुभव हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वे सारे विकल्प असत कल्पनाएं हैं। यहाँ जो वाक्य लिखा है ना, अनादि से यह जीव असत कल्पनाओं में उलझा है। असत कल्पनाएं क्या है? ये झूठे विकल्प। मैं पर से सुखी हो जाऊंगा, पर पदार्थों में सुख है, विषयों में सुख है, इनमें आनंद है, ये जितने भी विकल्प हैं, इन सारे विकल्पों को कहते हैं असत कल्पना। झूठी कल्पनाओं में उलझे हुए दिन रात विकल्प क्या चलते हैं? आपको बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, दिन रात विकल्प क्या चलते हैं? भोजन क्या बनेगा, शाम को भोजन में क्या बनाना है, कल मेहमान आ रहे हैं, कल क्या बनाना है, यार वो वहां से पेमेंट लेकर के आना है, उससे पेमेंट नहीं आया, उससे वसूली कैसे की जा सकती है, वहां से किराया नहीं आया, यहाँ से ये नहीं आया, रिटर्न भरनी है, 31 मार्च आ रही है, इसका ये हो रहा है, उसका वो। विकल्प क्या चलते हैं आपके दिन भर उपयोग में? बोले ये जितने विकल्प चलते हैं इन्हें कहते हैं असत कल्पनाएं। ये सब झूठी कल्पनाएं हैं, ये सब झूठे विकल्प हैं, अनादिकाल से उनमें उलझा हुआ है। तो क्या करें? झूठे विकल्पों को तोड़कर सच्चे विकल्पों में आओ। क्या बोलो, क्या करें? सच्चे विकल्पों में आओ आप। तो सच्चे विकल्प कहाँ आएंगे? बोले नयों का नाम है सच्चा विकल्प। नए सत्कल्पना रूप सम्यक विकल्प हैं, वस्तु स्वरूप को जानने और समझने के लिए। प्रकरण क्या चल रहा था? प्रश्न क्या था? इसी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन देखिए ऊपर। प्रश्न यह था कि जब आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है तो नए ज्ञान की क्या जरूरत है? 3 बिंदु दे दिए। जब आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है तो नए ज्ञान की जरूरत क्या है? तो कह दिया भाई साहब, नए पक्षातीत नहीं होगा, विकल्पात्मक ज्ञान के बिना निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी, और असत कल्पनाओं में उलझा है, इसलिए सत कल्पना रूप नयों की जरूरत है, सत्य विकल्पों की जरूरत है। क्या ठीक है ना? माने असत कल्पनाओं में तीनों प्रकार के आभासियों को भी ले सकते हैं अपन, ऐसा भी शामिल कर सकते हैं। नीचे बहुत सुंदर इसी पूरे प्रकरण को अपने में समेटते हुए नीचे एक संस्कृत की लाइन का हवाला दिया है। श्रुत भवन दीपक नैचक्र पृष्ठ 29 का वो प्रकरण है, जिसमें लिखा है यद्यपि आत्मा स्वभावेन नए पक्षातीत तथापि स तेन विना तथा विदो न भवि तुम अर्हत्य अनादि कर्म वशात सत्कल्पनात्मक वादतो निरक्षण उच्यते। असत कल्पनाओं के निषेध के लिए, सत्कल्पनाओं का ज्ञान कराने के लिए नयों का ज्ञान करना चाहिए, नयों की चर्चा की जानी चाहिए। भले ही आत्मा स्वभाव से नए पक्ष से अतीत है, लेकिन पर्याय में भी तो होना है। अरे स्वभाव से तो आप अनंत सुखी भी हो, लेकिन पर्याय में भी तो होना है। स्वभाव से तो आप अनंत शक्ति संपन्न भी हो, लेकिन पर्याय में भी तो होना है। सर्वज्ञ स्वभावी भी हो आप स्वभाव से तो, लेकिन पर्याय में भी तो होना है। वीतराग स्वभावी भी हो, लेकिन पर्याय में भी तो वीतरागी होना है। इसलिए सवाल तो पर्याय में होने का है, स्वभाव का नहीं है। स्वभाव से तो मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, लेकिन पर्याय में भी पूर्णता चाहिए। इसके लिए यह सारा प्रकरण यहाँ दिया जा रहा है। तो इस तरह से हमने जो ये अभी तक चर्चा की है, इसमें नए ज्ञान की आवश्यकता संबंधी बातें बतलाई है। एक और नया छोटा सा प्रकरण आगे शुरू हो रहा है, नए चक्र पढ़ने की प्रेरणा। नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे नए चक्र पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ओ हो, बड़ा सुंदर मार्मिक प्रकरण है भाई साहब। नए चक्र पढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। हम जैसे लोगों को ये कह रहे हैं कि नहीं भैया तुम नए चक्र पढ़ो,
अरे नहीं यार, नए चक्र तो बहुत कठिन है, मेरे से नहीं पढ़ा जाता है, इट इज वेरी हार्ड, मेरे से नहीं हो सकता है, मेरे तो दिमाग में नहीं आ सकती है भाई साहब, बहुत, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता। अरे सुनो सुनो, तुम्हें पता है ये क्या निधि है? तुम्हें पता है ये क्या फॉर्मूला है? तुम्हें पता है ये चीज क्या है? तुम्हें पता है इसके मिल जाने के बाद में होता क्या है, नयों के मिलने के बाद? ऐसा पता तो नहीं है मेरे को। ये सुनो, माइल धवल कह रहे हैं कुछ, 419 नंबर की गाथा है आचार्य माइल धवल द्वारा लिखी हुई। क्या है भाई साहब? जय छह उतरे धुम अण्णाण महो वहिम सुलीलाए ताणादुम पुणःमयिम नये चक्के दुणयति मेरमा तंडे। क्या कह रहे हैं? जय इच्छा है, जय जय जय, यदि है, इतना सुंदर प्राकृत दिखती है। जय इच्छा है, यदि इच्छा है, जय माने यदि, इच्छा है माने इच्छा है, यदि इच्छा है। साहब काई की इच्छा है? इच्छाएं तो बहुत सारी है हमारे, इच्छाएं तो बहुत सारी है। बोले नहीं नहीं, उत्तरी तुम पार होने की, यदि तुम्हारी इच्छा है, उत्तरी तुम उतर जाने की, पार हो जाने की इच्छा है। बोले पार तो होना चाहते हैं, लेकिन किससे? कि बोले अन्नान महोवहिम, अज्ञान रूपी महासमुद्र से। क्या कह रहे हैं भाई साहब? महासमुद्र से पार होने के लिए कह रहे हो? पंडित जी आपका दिमाग तो ठिकाने है, समुद्र पार करने की बात कह रहे हो हमारे से? हमारे बस की बात है क्या समुद्र पार करना? आपको लगता है क्या हमारी इतनी शक्ति होगी? हमें इतनी शक्ति कहां से मिलेगी? हमारे पास में इतनी शक्ति कहां है कि हम समुद्र को पार कर लेवे? समुद्र पार नहीं हो सकते हमारे से, ये बहुत कठिन काम है, समुद्र पार नहीं हो सकते। तो ये कह रहे हैं अन्नाण महावहिम, अन्नाण माने तो अज्ञान, महोवहिम उवहिम, महाउवहिम, उदधिम, उदधि कहते हैं समुद्र को, और महा और जोड़ दिया, महा उदधि वहिम, महोवहिम माने महासमुद्र को पार करने की जय इच्छा है। यदि इच्छा हो तो बात करो कि भाई साहब हमारी तो इच्छा नहीं है, ये जबरदस्ती फंसा देंगे हमारे को, समुद्र में कह देंगे कूद जाओ, फिर कह देंगे पार करो। हमारे बस की बात है क्या? नदी पार नहीं कर सकते हम? कुएं में कभी कूद करके थोड़ा बहुत तैर लेते हैं, थोड़ा सा स्विमिंग पूल में कभी कूद जाते हैं, तो कितना सा होता है? 20 फीट का, 40 फीट का, 70 फीट का, और इससे ज्यादा कहाँ है? अब ये कह रहे हो कि भाई साहब नदी नहीं, समुद्र में कूद जाओ, और ये तुम्हारी इच्छा हो पार करने की, पार करने की इच्छा तो है भाई साहब, लेकिन करें क्या? अज्ञान रूपी महासमुद्र से यदि पार करने की इच्छा है, ये कह रहे हैं आचार्य देव, नहीं नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे चिंता मत कर, सुलीलाए, आगे क्या शब्द दिया है? सुलीलाए। सुलीलाए क्या होता है? सुलीलाए में, चुटकियों में, खेल खेल में, सुलीलाए मजे मजे में पार करा देंगे हम तुम्हारे को, ऐसे ही खेलते खेलते। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम तो बोलो बस, तुम्हारी इच्छा है क्या? यार ऐसा हो जाए तो फिर तो क्यों नहीं है इच्छा हमारी, क्यों नहीं पार हो जाएंगे हम? हैं? हम संसार से, समुद्र से, संसार रूपी समुद्र को पार करने की इच्छा किसके हृदय में नहीं होगी भाई साहब? है, बिल्कुल है, हमारे हृदय में है। हम चाहते हैं बिल्कुल ये काम हो जाए। बोले खेल खेल में? बोले हाँ, सुगमता से, सरलता से, खेल खेल में, चुटकियों में, ऐसे मजे मजे में पार कर लिए। हाँ हो सकता है, तो लेकिन करना क्या पड़ेगा हमारे को? मार्ग तो इतना ही सरल है, आसान तो इतना ही है, ये अभी हमने कहा और अभी पार हो गया। है तो इतनी ही सरलता कि करना क्या पड़ेगा ये तो बताओ। ताणादुम कुणः मयिम, ओहो, ताणादुम तो अपने ज्ञान को, कुणः माने चाहिए, मयिम मति, मति को लगाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? तो फिर अपनी मति को, अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। बोले कहाँ लगाना चाहिए? नए चक्के, नए चक्र में। क्या कह रहे हैं? यदि तुम ये सब चाहते हो तो एक काम करो, अपनी बुद्धि को लगाओ। कि साहब कहाँ लगाएं ये तो बताओ। कि नए चक्र में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। कि साहब क्या बात कर रहे हो, नए चक्र में अपनी बुद्धि को लगाएंगे? हाँ हाँ, ये नए चक्र ही एकमात्र ऐसा है। क्या
जो दुणय तिमिर मत्तंडे, क्या दुणय माने दुर्नय, दुणय दुर्नय, तिमिर माने अंधकार, क्या, और नंबर 3 है मर्तंडे, मत्तंडे, मार्तंड माने होता है सूर्य। बिल्कुल कठिन नहीं है, नए चक्र बहुत सरल है, और आगामी 4 दिनों में तो हम बहुत सरलता से बात करने वाले हैं, क्योंकि पूरा प्रकरण बहुत सरलता से, जैसे आपकी स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, बस इसी तरह से चर्चा करने वाले हैं हम। सारी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी आपके दिलो दिमाग में। ये कह रहे हैं नए चक्के दुणय तिमिर मट्टक मत्तंडे, नए चक्के माने नए चक्र में, दुर्नय माने दुर्नय, तिमिर माने अंधकार, और मत्तंडे माने मार्तंड। दुर्नय रूपी अंधकार को दूर करने के लिए दीपक नहीं है, लॉलटेन नहीं है, ये तो सूर्य है। अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य का काम करेगा कौन? ये नए चक्र, नए चक्के, नए चक्र। तो क्या करें? ताण आदुम, क्या करना चाहिए? लगाओ, क्या जानने में, ताण आदुम, नादुम का मतलब जानने में, ज्ञान में, गुण है महिम, गुण है माने चाहिए, लगाओ, लगाना चाहिए, क्या महिम माने मति, अपनी मति को नए चक्र के जानने में लगाना चाहिए। गुण है माने चाहिए, नादुम माने जानने में, गुण है माने चाहिए, नादुम माने जानने में, जानने में, और लगाना चाहिए, ऐसा समझ लो आप, गुण का अर्थ लगाना चाहिए। तो सीधी सी बात हो गई, आप यदि अपनी बुद्धि को नए चक्र को जानने में लगाएंगे तो निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए नीचे लिखा है, यदि लीला मात्र में अज्ञान समुद्र को पार करने की इच्छा है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मत पढ़िए, कोई बात तो नहीं। आप बिना नए चक्र को पढ़े हुए समुद्र को पार करने का यदि कर पा रहे हो तो कर लीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप नए चक्र को जाने बिना, नए चक्र को पढ़े बिना यदि आप समुद्र को पार कर सकते हो तो कर लीजिए। यदि आप संसार समुद्र से पार हो सकते हो तो हो लीजिए, हमें कुछ नहीं कहना है। यदि लीला मात्र में अज्ञान समुद्र को पार करने की इच्छा है तो फिर क्या करें? दुर्नय रूपी अंधकार के लिए, क्या खोटे नयों रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान नए चक्र को जानने में अपनी बुद्धि को लगाओ, अपनी बुद्धि को इधर लगाओ। आपकी बुद्धि जो है यदि इधर लगेगी तो सूर्य जैसा काम हो जाएगा। माने नए चक्र को यहाँ सूर्य की उपमा दी जा रही है, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। और ये जो प्रकरण दिया है, ये पूरा का पूरा प्रकरण दिया गया है द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र गाथा 419 का, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र का। तो ये एक तरह से यहाँ प्रेरणा दी जा रही है, और फिर भी ये इतना बड़ा काम हो जाएगा वैसा समुद्र पार करने जैसा। और फिर भी यदि आपको ऐसा लगता हो कि हमें तो क्या करना है, समुद्र पार करके क्या करेंगे, क्या करेंगे जनवाणी पढ़ करके, हैं? आप यहाँ लगा तो रहे हो लेकिन हमें कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। आपने कह दिया इतना बड़ा काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन हमें करना ही नहीं है। तो फिर क्या करें ऐसे व्यक्ति के लिए? तो फिर बहुत ही सुंदर प्रकरण और आगे दिया है, कल अपन आगे बढ़ेंगे। नए ज्ञान के बिना सच्चे शास्त्र भी मिथ्या क्यों हो जाते हैं, कल हम उसकी चर्चा आपके बीच में करने वाले हैं। हमारा प्रश्न है यहाँ आपसे कि आपका कोई प्रश्न है क्या इस प्रकरण को लेकर? कोई इतनी जो बातें आज हमने की है, मोटी मोटी बातें, नए ज्ञान क्यों जरूरी है, नए ज्ञान के बिना क्या तकलीफ आ सकती है, जब स्वभाव से नए पक्षातीत है, जब हमें विकल्पातीति होना है, जब हमें नयातीति होना है, तो फिर नयों को क्यों पढ़ें, नयों को क्यों जाने? क्या आपको कुछ लगता है कि नए जानना जरूरी है? शास्त्र पढ़ने के लिए जरूरी है। आपने ये कह दिया है कि हमें पंडिताई नहीं करनी है, क्या करेंगे शास्त्र वास्त्र का मर्म जान के? तो कोई बात नहीं, हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए। ने ये भी बता दिया सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी जरूरी है। अब बताओ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी जरूरी है, लेकिन एक विकल्प आ रहा है कि आत्मा तो नए पक्षातीत है। तो फिर हमने ये कह दिया भले ही नए पक्षातीत हो, नए ज्ञान से वो पर्याय में
पक्षातिक्रांत हो सकता है। फिर आपने ये कह दिया कि साहब कठिन बहुत है, चाहते तो हैं कठिन बहुत है। हमने कहा नए चक्र के जानने के बाद में आपको बहुत सरल हो जाएगा। अब क्या कहना है आपको कि नहीं फिर भी हो तो जाएगा, लेकिन यार हम तो संसार में ही अच्छे हैं, हमें तकलीफ नहीं है, हम तो घर गृहस्थी में ही अच्छे हैं, हमें जरूरत नहीं है मोक्ष जाने की। तो कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था ना, तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, और वो उंगली टेढ़ी करके क्या स्थिति बनेगी उसकी चर्चा तो हम कल करेंगे आपके बीच में। आपके प्रश्न यदि कुछ हो तो आप जरूर हमारे सामने रखिए, और यदि नहीं हो तो फिर जनवाणी तो है ही हमारे पास में वंदन करने के लिए। है कुछ बात? नहीं है? यूट्यूब पर जो लोग सुन रहे हैं, जूम पर हैं, समझ में आ रही है बेटा? जो भी विद्यार्थी हमारे छोटे सब निमित तजमेरा ख्याल में आ रही है बेटा बात? जी भाई साहब आई। गुड। चलो प्रैक्टिस होनी चाहिए इन सब की अच्छे से, बिना प्रैक्टिस के नहीं चलेगा काम। कपिल कठिन तो नहीं लगती है बात? कभी कैमरा भी ऑन कर दिया करो, कितनी बदल गई साल भर में तुम्हारी शक्ल। जी भाई साहब। चलो ठीक है, बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि सब बातें बहुत सरल है, उपयोग को एकाग्र करके समझते हैं तो हमें ये बातें कुछ भी कठिन नहीं दिखाई देती है, और हम सब इनका अभ्यास करेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन लोग कि 4 प्रकार के निश्चय और 4 प्रकार के व्यवहार नयों में मतलब बिल्कुल ऐसे हाथ पे रखे आंवले की तरह बात स्पष्ट होने लगेगी। चलिए जनवाणी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।